स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 3 की साइंस की बुक है विज्ञान एक खोज। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुएं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। त्वरित अवलोकन, प्राकृतिक वस्तुएं, कृत्रिम अथवा मानव निर्मित वस्तुएं, सजीव वस्तुओं के लक्षण, निर्जीव वस्तुओं के लक्षण। हम सब एक सुंदर संसार में रहते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। इन वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब संसार में हम सब रहते हैं जहाँ पे वहाँ पे हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। तो इन वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है पहला प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरा है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तु मतलब प्रकृति में पाई जाने वाली, प्रकृति द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और कृत्रिम अथवा मानव निर्मित वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को मानव निर्मित अथवा कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स, जिन वस्तुओं को प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। मतलब हमने बताया ना कि जिन वस्तुओं को प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1, मनुष्य, जंतु और पौधे प्राकृतिक सजीव वस्तुएं होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, तारे, पर्वत, वायु और जल प्राकृतिक निर्जीव वस्तु होते हैं। प्राकृतिक में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, एक प्राकृतिक सजीव वस्तुएं, एक प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तु में मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे ये सब आते हैं और निर्जीव वस्तु में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, वायु, जल ये सब आते हैं। देखिए प्राकृतिक सजीव वस्तुओं में देखिए ये हैं आदमी है, पक्षी है, पौधे हैं। और प्राकृतिक निर्जीव वस्तुओं में चंद्रमा है, सूर्य है, पहाड़ है, तारे हैं, ये सब हो गया। कृत्रिम अथवा मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स, जिन वस्तुओं को मानव द्वारा बनाया गया है उन्हें कृत्रिम अथवा मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। जैसे जिन वस्तुओं को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और उन्हें कृत्रिम वस्तुएं भी कहते हैं और मानव निर्मित वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे खिलौने, मेज़, पंखा, पुस्तक, टेलीफोन मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये सब मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। खिलौना हुआ, मेज़, कुर्सी, गाड़ी, कपड़े, घर, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कृत्रिम अथवा मानव निर्मित वस्तुओं में भी निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आती है। कृत्रिम और मानव निर्मित वस्तुएं जो हैं वो निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि इसमें भी जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं वस्तुएं उसमें भी वो निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अनेक अंतर होते हैं। सजीव वस्तुएं स्वयं बहुत से कार्य कर सकती हैं परंतु निर्जीव वस्तुएं स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती। मतलब सजीव वस्तुएं जो होती है वो खुद से बहुत सारे काम कर सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। और निर्जीव वस्तुएं जो होती है वो सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती और ना ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। सजीव वस्तुओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं, लिविंग थिंग कैन मूव। सजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं, इनकी गति दर्शाती है कि ये जीवित हैं। परंतु जंतु अपने पैरों का प्रयोग भोजन को खाने या शत्रुओं से बचने के लिए करते हैं। जैसे शेर बिना पैर के जंतु रेंगकर अथवा अपने शरीर को घसीट कर चलते हैं। जैसे सांप, कुछ जंतुओं के पंख होते हैं और वे उड़ सकते हैं। जैसे तितली, मछलियाँ पूंछ और पंखों की सहायता से तैरती हैं। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है सजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सजीव वस्तुएं जंतु अपने अपना जो पैर का प्रयोग जो करते हैं वो खाने के लिए करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। तो वो हो जैसे वो हुआ एग्जाम्पल में शेर होते हैं ऐसे। और पैर से जंतु रेंग कर या घसीट कर चलते हैं, ऐसे जंतु सांप हो गए। और जो जंतु पंख और अपने शरीर को जो जंतु अपने पंख जो जंतु अपना पंख उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं वैसे जंतुओं में हो गए तितली हो गया,
मछली पूंछ और पंखों की सहायता से तैरती है। तो देखिए यहाँ पे शेर हो गया, सांप, तितली और मछली। सजीव वस्तुओं में गति ये हो गया। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, किंतु इनके कुछ भाग गति करते हैं। छुई मुई के पौधे को छूने पर ये अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। सूरजमुखी का फूल सदैव सूर्य की ओर उन्मुख रहता है। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते, मतलब गति नहीं कर सकते, लेकिन छुई मुई का पौधा आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा। अगर आप उसको टच करते, उनकी पत्तियों को छुएंगे तो वो तुरंत अपने आप को, अपनी पत्तियों को मोड़ लेती है, मुरझा जाती हैं उनकी पत्तियाँ। ऐसे ही सूरजमुखी का जो पौधा होता है, फूल होता है, वो सूरज की तरफ हमेशा उसका मुंह रहता है, उसी तरफ झुका हुआ रहता है। ये बताया जाए कि सजीव वस्तुएं में गति होती है पर पौधों में गति नहीं होती, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें गति होती है। देखिए यहाँ पे सूरजमुखी का पौधा, ये छुई मुई का है ये पौधा, लेकिन ये पत्तियों में इसकी गति होती है। सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। लिविंग थिंग्स ग्रो। समय के साथ साथ सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। एक बिल्ली का बच्चा वृद्धि करके बिल्ली या बिल्ला बन जाता है। एक शिशु वृद्धि करके बच्चा बनता है और तथा इसके पश्चात एक वयस्क बन जाता है। मतलब बिल्ली का बच्चा, आप देखते हैं कि बिल्ली का बच्चा छोटा जब रहता है तो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करके वो बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही मनुष्य का जो बच्चे होते, जो मनुष्य के, वो भी बढ़ते बढ़ते वयस्क बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर 2 शिशु है, फिर ये ग्रो हुआ, बच्चा हो गया, फिर इससे वयस्क बन गया। बीज वृद्धि करके छोटा पौधा बन जाता है। छोटा पौधा वृद्धि करके बड़े वृक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर, जो ये पहले ये बीज है, फिर उसके बाद ये पौधा छोटा बन गया और ये बड़ा वृक्ष बन गया। ऐसे ही पौधों में भी गति होती है और पौधों में भी वृद्धि होती है और मनुष्यों में भी होती है, जानवरों में भी वृद्धि होती है। सजीव वस्तुओं को भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। क्या आप बिना भोजन या जल के जीवित रह सकते हैं? नहीं। संसार में रहने वाले ज़्यादातर सभी जो सजीव वस्तुएं हैं वो बिना भोजन और जल के जीवित नहीं रह सकती हैं। सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की और जल की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहता है। मनुष्य जो होता है, संसार में रहने वाले ज़्यादातर सभी मनुष्य जो सजीव वस्तुएं हैं वो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वो भोजन के लिए पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और पौधे अपना भोजन जल, वायु और सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। जंतु अपना भोजन पौधों से, अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ये देखें, ये बच्चा खा रहा है, ये है कुत्ता, ये पौधे हैं। और पौधे अपना भोजन जल से, मतलब कि पानी से और हवा से और सूर्य की प्रकाश की किरणों से बनाते हैं। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग। कुछ सेकंड के लिए अपनी नाक को पकड़िए। क्या आप नाक पकड़कर लंबी सांस ले सकते हैं? नहीं। आपने देखा होगा, आपने आजमाया भी होगा, ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि अगर आप नाक पकड़ लेंगे और कुछ टाइम तक आप नाक अपनी पकड़े रहेंगे, बंद रखेंगे, क्या आप सांस ले पाएंगे? नहीं ले सकते। सभी सजीव वस्तुएं जीवित रहने के लिए सांस लेती हैं और मनुष्य और अधिकतर जंतु अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, मनुष्य आदि। सभी सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो अब सांस लेती हैं और सांस, ज़्यादातर सजीव वस्तुएं वो सांस अपने नाक से लेती हैं। जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य मतलब इंसान हो गए, जानवर, मनुष्य आदि अपने फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। मनुष्य जो है वो अपने फेफड़े द्वारा सांस लेता है।
कीट जैसे मच्छर, कॉकरोच और टिड्डा आदि के शरीर पर सांस लेने के लिए एक वायु छिद्र होते हैं। मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। जो कीट हो गए मतलब कीड़े मकोड़े जो हो गए वो जैसे मच्छर, कॉकरोच और टिड्डा, ये इन लोगों के बॉडी पे, शरीर पे एक छोटे मतलब छिद्र होते हैं, वायु छिद्र, मतलब उसके द्वारा वे सांस लेते हैं। और जो मछली हो गई, मछली अपने गलफड़े द्वारा सांस लेती है। पौधे अपनी पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। इन्हें पर्णरंध्र स्टोमेटा कहते हैं। और पौधे जो होते हैं, पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा, उससे ये सांस लेते हैं। सजीव वस्तु में प्रजनन होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अपनी ही प्रकार की संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। सभी सजीव अपने ही प्रकार का प्रजनन करते हैं। मनुष्य शिशु को जन्म देते हैं, वे बड़े होकर फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। जंतु जैसे हाथी, बिल्ली, कुत्ता अपने जंतुओं को जन्म देते हैं। पक्षी, सांप और मछली अंडे देती हैं। बच्चे कुछ दिन तक अंडे के अंदर वृद्धि करते हैं तथा अंडों को सेने के बाद नन्हे बच्चे बाहर निकल आते हैं। अपनी ही प्रकार की मतलब संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, रिप्रोड्यूस कहलाता है। सभी सजीव वस्तुएं अपनी ही प्रकार के शिशुओं को मतलब बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे कि मनुष्य का बच्चा, मनुष्य अपने ही प्रकार के सामान्य मतलब शिशु को जन्म देता है, वे बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर फिर वे बूढ़े होकर मर जाते हैं। वैसे ही जंतु लोगों में भी ऐसा ही होता है। जैसे हाथी हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इन सब ऐसे जंतु भी अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। लेकिन पक्षी, सांप और मछली ये सब अंडे देते हैं और अंडे के अंदर कुछ दिन तक मतलब उसको रखने के बाद उसमें बच्चे वृद्धि करते हैं अंडे के अंदर। फिर कुछ दिन बाद सेने के बाद उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं, नन्हे बच्चे। अधिकतर पौधे बीज की सहायता से नए पौधों की उत्पत्ति करते हैं। एक बीज छोटे पौधे के रूप में वृद्धि करता है और बाद में बड़ा वृक्ष बन जाता है। अधिकतर पौधे जो होते हैं वो बीज के द्वारा मतलब वृद्धि करते हैं, लेकिन उत्पत्ति करते हैं, लेकिन कुछ पौधे वृक्ष बनकर और कुछ बीज जो होते हैं वो छोटे पौधों के रूप में वृद्धि करते हैं और बाद में वो बड़े होकर वृक्ष बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकती हैं, एक बच्चा अपनी माँ से, या ये मनुष्य का बच्चा हो गया, ये जानवर का हो गया, ये कीट की पक्षियों का हो गया, ये है पेड़ पौधों का। सजीव वस्तुएं अनुभव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील। सभी सजीव वस्तुएं अनुभव और प्रतिक्रिया कर सकती हैं। मतलब कि जो सभी वस्तुएं होती हैं सजीव, वो छू सकती हैं और क्रिया कर सकती हैं, मतलब काम कर सकती हैं। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनुभव करने और अपने चारों ओर के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञान इंद्रियां होती हैं। मनुष्य और जीव जंतुओं में छूने के लिए और देखने के लिए, अपने चारों ओर का वातावरण महसूस करने के लिए, देखने के लिए ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख होती हैं। ज्ञान इंद्रियां मतलब आँख होती है, नाक होती है, मुंह होता है, कान होता है, त्वचा होती है। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं। सभी सजीव वस्तुएं स्पष्ट करके यह अनुभव कर सकती हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, नर्म है या कठोर, मुलायम या खुरदुरी। मतलब सजीव वस्तु जो है वो छू कर पता कर सकती हैं कि कौन सी वस्तुएं मतलब गर्म है, ठंडी है, नर्म है, मुलायम है, मतलब या कठोर है। या हम लोग भी, जैसे हम मनुष्य भी ये सब स्पर्श करके, छू करके पता कर सकते हैं। पौधे भी महसूस कर सकते हैं। पौधे जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनकी शाखाएं